कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर टुनटुनी चिड़िया अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहा करती थी। इन दिनों बरसात का सुहाना मौसम था। काले पीले बादल अपनी घटाओं में खूब सारा पानी भरकर पूरे जंगल में बरसात कर रहे थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, बारिश आने वाली है और मेरा घोंसला तो टूटा फूटा है। कहीं मेरा घोंसला बरसात में बह न जाए। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया के तो नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वो दूसरा घोंसला नहीं बना पाई, क्योंकि वो उनको छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों न मैं अपने दोस्तों से मदद मांग लूं, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले कालू कोई के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भाई, ओ कालू भाई, मेरा घोंसला कमजोर हो चुका है। आप थोड़े दिन के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस बारिश के मौसम में मेरी मदद कर दो। टुनटुनी, तुम तो जानती हो सुंदरी को, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने देगी। तुम किसी और पक्षी के पास जाकर मदद मांग लो, शायद वो तुम्हें अपने घर में जगह दे सके। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया एक एक करके अपने सारे दोस्तों के पास जाती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। अब वो थक हार कर वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बस आज की रात मेरा घोंसला सही सलामत रखना। कल सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। तभी अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूं? अरे बादलों, मुझ पर थोड़ा तो रहम करो। एक तो ये पानी भी बहुत ठंडा है। फिर जोरदार बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और पूरी रात अपने बच्चों के पास उनकी सुरक्षा करती रहती है। अब सुबह का समय था और बरसात धीरे धीरे बरस रही थी। तभी आसमान से एक छोटा सा बादल टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे बहन, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर क्यों बैठी हो? इतनी तेज बारिश में तुम बीमार हो जाओगी, और अभी तो और भी तेज बरसात आने वाली है। अरे बादल भाई, जब कल रात बारिश आई थी तब मेरा घोंसला टूटकर बह गया था। अरे बहन, तुम जंगल में किसी भी पक्षी के घर कुछ दिनों के लिए रह सकती हो। अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जमाना बदल गया है, सब पक्षियों ने अपने अपने इलाके बना लिए हैं। बहन, मैंने तो सुना था कि पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अरे बादल भाई, मेरी तो किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। थोड़े ही दिन पहले मेरे पति की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी और अब बरसात की वजह से मेरा घोंसला भी टूट गया है। मैं अपने बच्चों के साथ लावारिसों की तरह भटक रही हूँ, मगर मुझे अभी तक कोई सहारा नहीं मिला। बहन, घबराओ मत। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए। मैं जानती हूँ, तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। बादल भाई, अब आप ही कोई उपाय बताओ। बहन, आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर एक घोंसला बना लो और उसमें रह लो। पर ये तो एक असंभव काम है, ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए। अच्छा तो ठीक है बादल भैया, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिए जब तक मैं थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हूँ। ठीक है बहन, आप लकड़ियाँ ले आओ और मेरे ऊपर घोंसला बना लो। मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगा। फिर आपके बच्चों को ना ही गर्मी लगेगी और ना ही वो बरसात में भीगेंगे। फिर टुनटुनी
चिड़िया एक एक करके खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और बादल के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाती है और फिर थोड़ी देर बाद बादल आसमान की ओर चल देता है। खूब ऊंचाई पर जाने के बाद वो टुनटुनी से बोलता है, टुनटुनी बहन, अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई। अरे बहन, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हर भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की हर मुश्किल में मदद करे। अब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों और बादल के साथ मौज मस्ती से रहने लगती है। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचा करता था। पकौड़े खाओ पकौड़े, स्वादिष्ट आलू प्याज परवल भिंडी लौकी के पकौड़े खाओ। कालू भाई, मुझे एक प्लेट भिंडी के पकौड़े देना, ऑफिस जाने की देर हो रही है। दीदी, आज मैंने परवल के पकौड़े बनाए हैं, जरा इन्हें भी टेस्ट करके देखो। वाह वाह, ये परवल के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तुम्हारे बनाए पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है कालू भाई। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब कालू को वो अपनी दुकान पर जा रहा था, तब उसकी छोटी बेटी सुनहरी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी। अरे तू क्या करेगी दुकान पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे ग्राहकों को। चल जाकर बाहर बच्चों के साथ खेल। मुझे नहीं खेलना, मैं तो बाबा के साथ दुकान पर ही जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं इसे लेकर दुकान पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आकर इसे घर ले जाना। कालू को वो अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने पकोड़े की दुकान पर चला जाता है। फिर वहाँ वो पकोड़े तलने लगता है और अपने ग्राहकों को पकोड़े खिलाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया पर जाती है। बेटा, तेल गर्म है, जल्दी हटो वहाँ से, कहीं ये तेल गिर न जाए। कालू सुनहरी चिड़िया को गरम तेल के पास से हटाने जाता है, तभी कढ़ाई को खोलता हुआ गरम तेल कालू के बदन पर गिर जाता है। कालू को वो बुरी तरह से करहाने लगता है। उसी समय टुनटुनी सुनहरी को लेने दुकान पर आती है। वो कालू की दशा को देखकर रोने लगती है। ओहो, ये सब कैसे हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया सुनहरी को मत लेकर जाइए, पर आप मेरी बात नहीं माने और सुनहरी को लेकर चले आए। देखिए क्या हो गया आपको। कालू को वो पूरी तरह से जल गया था। उसके पकोड़े की दुकान बंद हो जाती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, तब तक ऐसा ही चलेगा जी। मैं आपकी दुकान पर जाकर काम करती हूँ। मैं कल से आपकी दुकान पर जाकर पकोड़े बेचूंगी। ठीक है टुनटुनी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। अब मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। तुम दुकान पर पकौड़े ठीक से तलना। अच्छे से तले हुए पकौड़े पक्षी ज्यादा खाते हैं। रात में टुनटुनी सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसी घड़ी आ गई है। मेरे पास तो पकोड़े के लिए सब्जी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी दुकान पर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक मुर्गी की बच्ची नजर आती है। टुनटुनी चिड़िया मुर्गी की बच्ची को देखकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस मुर्गी की बच्ची को पालूं। जब ये अंडे देने लगेगी तो मैं इसके अंडों से अंडे की पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के पक्षियों को अंडे की पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। टुनटुनी अंडों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपनी दुकान पर जाकर अंडे की पकोड़े तलने लगती है और ग्राहक को आवाज देती है, अंडे के पकोड़े खाइए, आइए आइए, अंडे के स्वादिष्ट पकोड़े खाइए, गर्मा गर्म अंडे के पकोड़े खाइए। अरे बंटी, ये टुनटुनी तो अंडे के पकौड़े बेच रही है। चल चल कर खाते हैं, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है।
बंटी कबूतर टुनटुनी के बनाए हुए अंडे के पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जरा इस अंडे के पकौड़े को तो खाकर देखो, कितना स्वादिष्ट है। बंटी कबूतर के बुलाने पर कई सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अंडे के पकोड़े खरीद कर खाते हैं। अंडे के पकोड़े बेचकर टुनटुनी की उस दिन अच्छी कमाई होती है और वो अपने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो कमाल हो गया जी, मैंने अंडे के पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अंडे के पकौड़े? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंडे के पकौड़े भी बनेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अब तुम आराम करो, कल के लिए मैं फिर से अंडे के पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अंडे पकोड़े बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार को पालने लगती है। अजी सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा आज खाने के लिए फल लेकर आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम बाजार से लाकर फल खा सकें। अजी आपको जो भी लाना हो आप अपनी मर्जी से ले आना। टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया ये सुनकर बहुत दुखी होती है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 78 - 56 कितने होते हैं। मेरी बेटी का फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। कालू थैला लेकर बाजार निकल जाता है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखे हो? भाई मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ, और तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैंने सुना है जंगल में कहीं फल की बारिश हुई है, मैं वहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे फल खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे वाह, मेरी बेटी भी फल खाने की जिद कर रही थी। मुझे भी उसके लिए खूब सारे फल लेकर जाने हैं। चलो वो जगह ढूंढते हैं जहाँ फल की बारिश हुई है। दोनों मिलकर फल वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों से उड़ना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करे बंटी, ऐसी बारिश में तो हम फल नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, तब हम फल ढूंढेंगे। हाँ बंटी, हम बारिश के बाद ही फल ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। कालू बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे कूद रहा था। तभी उसे जमीन पर बहुत सारे फल पड़े हुए दिखाई देते हैं। कालू इतने सारे फल को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं खूब सारे फल घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। दोनों फल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कालू अपने थैलों में फलों को डालता रहता है। उसी समय चील वहाँ पहुँचता है। रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फल नीचे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से फल नहीं खाए, आज मेरी बेटी पेट भरकर फल खाएगी। तभी चील के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारे फल मुझे मिल जाएं। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ए कौवे, तुमने यहाँ से फल ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा को बता दी तो वो तुम्हें खूब दंड देंगे। चील की बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से फल ले जाना मना है। तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम इन फलों को इस टोकरी में इकट्ठा कर दो, मैं इन फलों को राजा को दे आऊँगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर कालू को वो सारे फल टोकरी में इकट्ठा कर देता है। इस कालू को मैंने पागल बना दिया और अब इन फल को मैं बाजार में बेचने चलता हूँ। जब कालू खाली घर पहुंचता है तो टुनटुनी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आप तो खाली थैला लेकर लौटे हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी कालू कौवा टुनटुनी को सारी बात बताता है। अरे उस चील को मैं जानती हूँ, वो चील बहुत ही दुष्ट और छोटा है, आप यहीं रुको, मैं उस चील से जाकर निपटती हूँ। टुनटुनी चील के पास जाती है। तभी वो देखती है कि चील उन फलों को बाजार में बेच रहा था। फल ले लो, फल, ताजी ताजी फल ले लो, फल। अरे सुनो भैया, मुझे 5 किलो फल देना।
क्या 5 किलो फल? एक साथ इतने फल लोगी? हाँ हाँ 5 किलो ही चाहिए, तभी तो इतनी बड़ी टोकरी लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो फल दो। ये सुनकर चील टुनटुनी को 5 किलो फल दे देता है। लाओ लाओ, मुझे अब 100 रुपए दो। अरे किस बात के पैसे? ये फल तुम्हारे नहीं है, ये तो जंगल के राजा के फल है। अगर तुम मुझसे पैसे लोगी तो मैं जंगल के राजा को जाकर बता दूंगी कि तुम उनके फल को बेच रहे हो। टुनटुनी की ये बात सुनकर चील डर जाता है और टुनटुनी को सारे फल दे देता है। सारे फल लेकर टुनटुनी खुश होकर गुनगुनाती अपने घर की ओर चली जाती है। टुनटुनी अपने पिता के साथ एक जंगल में रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन टुनटुनी के पिता बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में वो सोचने लगा, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो टुनटुनी की देखभाल कौन करेगा? मैं आज ही अपने मालिक को बुलाऊंगा कि वो मेरी बेटी को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। आखिर मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है, मालिक मेरी बातों को नहीं टालेंगे। 2 दिन से बीमारी के कारण टुनटुनी का पिता टुन्नू काम पर नहीं जा रहा था। तब उसका मालिक कहता है, अरे टुन्नू, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज देखने के लिए आया हूँ। सेठ जी, अच्छा किया जो आप आ गए। मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा सेठ जी। ये मेरी बेटी है टुनटुनी। मैं चाहता था आप इसकी देखभाल करें। ठीक है टुन्नू, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। घर जाकर कड़कनाथ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को ये बात बताता है। सुंदरी कौवी, मेरे कारखाने में एक पक्षी काम करता है। आजकल वो बहुत बीमार है। वह चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम उसके लिए राजी हो? अरे कड़कनाथ, क्या बात करते हो जी? हमारा तो खुद ही एक बेटा है कालू, और मैं वर्कर की बेटी को क्यों गोद लूं? ऊपर से उसके पढ़ाई का खर्चा, फिर उसकी शादी की चिंता। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे सुंदरी कौवी, तुम जरा दिमाग से सोचो। वो पक्षी जो कुछ ही दिन का मेहमान है, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूं। मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल पते की बात कही है आपने। अब कड़कनाथ टुनटुनी को लेने जाता है। अपने पिता से अलग होते समय टुनटुनी फूट फूट कर रोती है। बाबा, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी? बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जा मेरी बच्ची, इसी में तेरी भलाई है। कड़कनाथ टुनटुनी को घर लाता है। घर आकर कड़कनाथ अपने काम में बिजी हो जाता है और सुंदरी कौवी टुनटुनी से मीठी मीठी बातें करने लगती है। टुनटुनी, तू कुछ खाएगी? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे सुन टुनटुनी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तू मुझे मेम साहब कहा कर। चल अब जा जाकर रसोई में सो जा। अगली सुबह सुंदरी कौवी टुनटुनी के पास जाती है। ए टुनटुनी, चल अब उठ। हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। मैम साहब, रात में मुझे नींद नहीं आई। वो मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तुझे तो अब सोना पड़ेगा। तू अकेले सोने की आदत डाल ले। चल अब झटपट उठकर मेरे साथ काम में हाथ बटा। टुनटुनी सुंदरी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। शाम को कड़कनाथ जब ऑफिस से आता है, टुनटुनी, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ साहब। ये लीजिए साहब। कैसा पानी है? मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने को कहा था और तूने नल का पानी लाकर मुझे दे दिया। सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर कड़कनाथ टुनटुनी को एक थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ को कारखाने में खबर मिलती है कि टुनटुनी के पिता की मौत हो गई। कड़कनाथ ये बात टुनटुनी को नहीं बताता। अब कड़कनाथ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। एक रात जब टुनटुनी सोई हुई थी, तब उसके सपने में उसके पिता आते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काफी दिन तुझे देखे हुए हो गए। टुनटुनी सपने में अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाती है। अब टुनटुनी सुंदरी कौवी के पास जाती है। उस समय कड़कनाथ और सुंदरी कौवी सो रहे थे। टुनटुनी दरवाजा खटखटाने लगती है। मैम साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है। मेरे
मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी इसी वक्त जाऊंगी। अरे टुनटुनी, इतनी रात हो गई है, तुम हम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? कौन सी आफत आ गई? मैम साहब, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी जाऊंगी। चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद खराब कर दी। कल सुबह बात करेंगे, चल अब भाग यहाँ से। टुनटुनी रोती रह जाती है, लेकिन कड़कनाथ और सुंदरी कौवी पर उस बच्ची के रोने का कोई असर नहीं होता। ये सब कालू कौवा देख रहा होता है और कालू को टुनटुनी पर दया आती है, लेकिन कालू कौवा कुछ कर नहीं पाता। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी को बेवजह पीट रही होती है, तभी कालू कौवा वहाँ आता है और टुनटुनी को बचा लेता है। माँ, आपने जरा से भी दया नहीं है। कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? अब टुनटुनी यहाँ नहीं रहेगी। मैं कल ही इसे इसके बाबा के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को उसके बाबा से मिलाने ले जाता है। वहाँ जाकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब तो तुम्हारे बाबा भी चल बसे और मेरे घर तुम ठीक से रह नहीं पाओगी। मेरी माँ तुमको चैन से रहने नहीं देगी। तुम अब अकेली हो। तुम बुरा न मानो तो मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी को कालू कौवे की बात सुनकर अच्छा लगता है और टुनटुनी इसको शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। टुनटुनी चिड़िया का पति रोज रात को घर देर से आता। एक दिन टुनटुनी अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, हा, देखो तो महारानी जी कैसे आराम फरमा रही हैं। अरियो निकम्मी, तेरे मायके में सभी देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ। तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, आप पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ जी, बंटी कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया। तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा अब जाकर खाना पका। चिड़िया सर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को बंटी जब घर आता है तब टुनटुनी उससे कहती है, आप मुझसे हर समय उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी माँ से मैंने दहेज में कार मांगी थी, उसने वो भी मुझे नहीं दी। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा और एक नई चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे? तब टुनटुनी की सास भी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा क्यों की? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है। तू कल ही अपने मायके चली जा और कार लेकर वापस आना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुंचती है। तब टुनटुनी की माँ टूनी उसे देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बेटी, तू यहाँ क्या हुआ? तू अकेली ही आई है क्या? दामाद जी नहीं आए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे? माँ, छोड़ो ये सब बातें। मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी मुझे कुछ दिन मायके में रहना है, फिर ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम, कोई बात है तो बता। दामाद जी से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? टुनटुनी चिड़िया माँ को कुछ नहीं बताती। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। एक दिन टूनी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। अरे टूनी, देख रही हो बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू उसे जल्द से जल्द ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। सुंदरी आंटी की बातों का बुरा मान गई। उसने क्या गलत कहा? बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं।
अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तू कार्ड लेकर आई है? बिना लाए मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। टुनटुनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर कुएं में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर जब टूनी चिड़िया को पता चलती है, तब वो जल्दी जल्दी टुनटुनी के ससुराल आती है। वहाँ टूनी चिड़िया की पड़ोसन हरी काकी टूनी चिड़िया को रोता देखकर उससे कहती है, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। वो लोग उसे बहुत सताते थे, रोज रोज का अपमान कितना सहती बेचारी। आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। टूनी चिड़िया पुलिस बुलाकर उन सबको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाई, लेकिन तूने भी तो कभी कुछ नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। फिर टूनी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और किसी तरह अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बेटी के मन को समझना चाहिए, उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर आज टूनी अपनी बेटी को समझ जाती तो टुनटुनी आज हमारी